आज तारीख है 2/8/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सम्मुख मधुबन में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया का मालिक बनाना है। आज का प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाबा कहते, तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वही कौन सा? जो पहले सुना था। वही का मतलब है फिर रिपीट होना। वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना न सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम रजाई प्राप्त करो। कब तक गीता सुनाते रहते हैं? जब तक तुम रजाई प्राप्त करो, वर्षा लो जब तक। लौकिक टीचर भी पढ़ाते ही है, लोक टीचर भी पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना न सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ तो बाप एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कि तुम्हें राजयोग सिखाकर अपने घर चले जाते हैं। अपना घर कहाँ पे है? परम धाम। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। कहाँ भोगेंगे प्रारब्ध? सतयुग। आकर प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही है नई दुनिया के लिए। फिर न यह पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्माएं तो पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। जैसे पहले भी कहा ना कि आप तो हो ही पवित्र। जो दुख आ रहा है, अशांति बन रही है, वो अपवित्रता के कारण है।
अपनी दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। कौन से धर्म की स्थापना कराते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं, किसी देवता द्वारा नहीं, स्वयं आके करते हैं। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। जो देवता थे वे ही पूज्य जन्म लेते लेते अब ब्राह्मण बने हैं। तो जरूर कोई मनुष्य देंगे फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवता पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते, हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते यह तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। आधा कल्प कौन सा? सतयुग और त्रेता। फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़ेगा। रावण राज्य में सब देहाभिमानी विकारी बन जाते हैं। यह बातें तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। क्या कह रहे हैं बाबा कि रावण राज्य में तुम विकारी बनते हो, ये बातें अब समझते हो, पहले नहीं समझते थे। फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाया। सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष, तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देहाभिमानी विकारी बन जाते। ये बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले हैं वह आएंगे ही नहीं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आश्रितमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको देवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान थे। हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शुद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। अब कोई कहता है अपने आप को देवी देवता धर्म के है, हिंदू धर्म के कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब जो पुराना धर्म है वो लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की गलानी होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया। और सब मनुष्य द्वारा स्थापित धर्म है। और एक ये ही आदि सनातन देवी देवता धर्म जो स्वयं परमात्मा आकर ही स्थापन करते हैं। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती है तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया। बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। पतित बनने के कारण ही आप ही गलानी करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशेष बन पड़े हैं। हम ही थे पवित्र और अब हम ही अपवित्र बने हैं, विशेष बने हैं।
हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते, अर्थात उस धर्म की गलानी हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी गलानी कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते। स्वर्ग से बदल नरक हो गया तो कोई भी वावा पावन है नहीं। तुम कितने छी पतित बन गए हो, बाप कहते हैं तुमको वावा फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो, अपने धर्म की हालत देखो, हालत देखनी है, पुकारते हुए कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना है। क्या कहते हैं बाबा? पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाना है। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। बाबा क्या सिखलाने आया कि विश्व में शांति स्थापन कैसे हो। अब देखो सब तरफ ही हाहाकार पड़ी है, सारा विश्व चाहता है शांति हो। कहीं भी युद्ध होने वाले हैं, युद्ध चल ही रही है कहीं ना किसी देशों में, लेकिन पूरा संसार ये चाहता है कि शांति हो। तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। क्या युक्ति है? मेरे को याद करो तो तुम शांति हो और शांति धाम में चले जाएंगे, क्योंकि निराकार को याद करना है। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते, यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है, हम पवित्र रह कर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आई रखेंगे, अपने को दृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं, तो जो निर्विकार बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है बलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही है कि वह संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। वहाँ तो होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, केवलाई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इसमें के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा कि इस समय बिना सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ
पुरानी का विनाश कराने। बाबा आता ही कब है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। किस लिए आता है? पुरानी दुनिया विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करने। यह वह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। क्या कहते हैं बाबा? कि तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, और कहते हैं पतित दुनिया की कोई निशानी नहीं रहेगी, क्योंकि जब सतयुग होगा तो कलयुग नहीं होगा। एक ही चीज रहेगी, या तो सतयुग होगा या कलयुग होगा। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे। मनुष्य भी याद करता है, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। पावन दुनिया स्वर्ग, परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्हों की दृष्टि क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। बाप समझाते हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पतित कौन बनाता है? रावण। माया के कारण ही पतित बने हैं। फिर बाप आते हैं हमको पतित से पावन बनाने। उन्हों की दृष्टि के मतलब इसको कहा जाता है धर्म की गलानी। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। बाप समझाते हैं तुमको हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं कई काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को सभी काला नहीं देखा। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला नहीं देखा। उत्तर में श्री कृष्ण की मूर्ति गोरी है, और साउथ में जाएंगे तो सारी मूर्ति देवताओं की काले पत्थर की बनी है। तो वही कहते हैं कि तुम ही गोरे और काले बने हो। बुद्ध क्राइस्ट, क्योंकि बुद्ध क्राइस्ट बाद में आए हैं, द्वापर के बाद है, तो इनको काली मूर्ति नहीं दिखाते, इनकी गोरी मूर्ति दिखाते हैं। देवी देवताओं के चित्र काले बनते हैं। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़े ही हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें देवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र है। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उनको यह पता ही नहीं है देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों के भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। पहले पुरुष ही सन्यास धर्म धारण करते थे, अब तो औरतें भी करने लगी हैं। पहले पुरुष ही करते थे, तो वही ये कह रहे कि दोनों को ही करना पड़े। अब दोनों ही करते हैं। बाप फिर पवित्र मार्ग की नई मिशन बनाते हैं,
जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम जाकर देवता बनोगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार है ही पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बा पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पति दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की गलानी होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी गलानी कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो, तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। क्या कहते हैं बाबा कि जब पतित बन जाते हो तो फिर पावन बनाने के लिए फिर हमको ही आना पड़ता है, क्योंकि पतित से पावन एक परमात्मा के अलावा कोई बना नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि फिर से हमको ही पावन बनाने आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर देवी गुण भी चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए देवी गुण चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके। क्या कहते हैं बाबा कि जिनमें कोई भी भूत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें से कोई भी भूत है वह देवता बन न सके। नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। वैसे भी कहते हैं जैसा राजा होगा वैसे उसी प्रजा होगी। तो हमारा पिता भी परमात्मा है, वही राजा है, वही तो वैसे ही हम होंगे। जैसे उनके गुण वैसे ही हमारे गुण। तो बाबा कहते हैं जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। माया कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा है देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। देवी गुण धारण करने हैं। वरदान, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं।
जो रिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वास्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वास्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। ओम शांति, ओम शांति।